गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। किस तरीके से नगमा के महापुरुष के यहाँ एक सज्जन जो सदैव आते थे, उनकी इच्छा हुई कि उनके पिताजी जो कि शरीर में नहीं रहे, उन्हें बुला करके वो कुछ खिला सकें। वही इच्छा वह महापुरुष के सामने बार बार व्यक्त कर रहे हैं। वे सज्जन बार बार यही रट लगाते रहे, मैं अपने पिता को भोजन नहीं खिला सका। महापुरुष ने एक दिन उनसे पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारे पिता क्या खाते थे? उन्होंने कहा, उन्हें जलेबी बहुत प्रिय थी, कचौड़ी उड़द की खाते थे। उन्होंने कहा, जो जो वस्तु उन्हें प्रिय थी उसकी व्यवस्था करो। उन्होंने व्यवस्था की। नगवा के महापुरुष ने कहा, उनका आसन बिछा दो और पत्तल खाने पे रख दो। पत्तल पर रखो, स्थान पर गंगा जल छिड़क दो। सभी लोग कुछ दूर बैठ जाओ और कोई आदमी कुछ भी नहीं बोलेगा। एक बार जो तुम परोस दोगे, दोबारा कुछ मत परोसना। वैसा ही किया गया। उनके पिता की शरीर आई, आ करके खाना खाने लगी और सब लोग चुपचाप उसे देख रहे थे और खाना खा करके वह अदृश्य हो गई। सभी लोग वहीं शांति से बैठे रहे। शरीर चुपचाप सिर नीचे झुकाए हुए थी और खाना खाती जा रही थी। गुरुदेव भी उसी जगह पर बैठे थे। एक भक्त को मुक्तावस्था नहीं प्रिय होती। भक्ति तो इश्क है, प्रभु से बेपनाह इश्क पैदा हो। उसकी प्रेममय लीला में डूबे रहो। यह भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। भक्त कहता है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु की लीला में ही लीन रहना चाहता हूँ। मैं तो उन्हीं के पास रहना चाहता हूँ। जब जब प्रभु का अवतार हो, भक्त प्रभु की लीला का रसपान करे और आए। भक्त प्रहलाद त्रेता युग में रहे, त्रेता में अंगद बनकर आए। यही जब द्वापर पुनः आया, उद्धव बनकर आए। कल युग में नामदेव और संत तुकाराम के रूप में धारण किए। आज ऑफिस में गुरुदेव अपनी सीट पर कार्य में व्यस्त थे। एक सज्जन आए। उन्होंने गुरुदेव से उनका नाम पूछा और कुर्सी पर उनके सामने बैठ गए। गुरुदेव ने सोचा कोई बीमा संबंधी समस्या को लेकर आया होगा, अतः उनके द्वारा दिए गए कागज को ध्यान से पढ़ने लगे। उसमें पॉलिसी की संख्या ढूंढ रहे थे। पॉलिसी की संख्या हो तब तो मिले। वो तो उसकी लड़की की शादी का बायोडाटा था। अब तो गुरुदेव सतर्क हो गए। उस सज्जन ने कहा, मेरी लड़की बीए पास है, उम्र 20 वर्ष है, आपसे शादी के लिए हम आए हैं। गुरुदेव ने कहा, आप गलत स्थान पर आ गए हैं। आते हुए आपसे गलती हो गई है। उन्होंने आपका ही पता बताया था। गुरुदेव को ध्यान आया कि एक व्यक्ति को मैंने ऑफिस का पता ट्रेन में बताया था। गुरुदेव ने कहा, देखिए, लड़की के लिए हमारे यहाँ नए नए लड़कों की भर्ती हुई है। उसमें से एक लड़का एसके श्रीवास्तव यही सामने बैठा है, उससे आप बात चलाइए।
उसने कहा, नहीं नहीं, शादी तो आपसे ही करवानी है, आप सेक्शन हेड हैं। गुरुदेव ने कहा, आप कुछ देखते भी हैं? कहाँ मैं और कहाँ आपके शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा, आजकल के शादी में 8 या 10 वर्ष की अधिकता तो चलती रहती है, उसको आप मत देखिए। गुरुदेव ने पुनः कहा, आप कैसे पिता हैं? लड़का भी आप ठीक से नहीं देखते। उन्होंने कहा, आप अपने घर का पता दे दीजिए, हम घर पर आएंगे। आप जानबूझ करके हमें टाल रहे हैं। अंत में गुरुदेव को यह कहना पड़ा कि मेरी शादी हो चुकी है। उस व्यक्ति ने कहा, आप शादी टालने के लिए बहाना तो नहीं कर रहे? इतने देर में आपने हमसे बात की, आप पहले ही कह सकते थे कि मेरी शादी हो चुकी है। अब आप इतनी बातें हो चुकी हैं, तब आप कह रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है। बड़ी कठिनता से वहां से वह सज्जन हटे। हम लोग मन ही मन बड़ी तेजी से हंस रहे थे। दूसरी घटना घटी। गुरुदेव के दूर के रिश्तेदार की लड़की ऑफिस में किसी कार्य के लिए आई थी। उसकी शादी इलाहाबाद में हो चुकी है। कार्य हो जाने के बाद उसने पूछा, आपने अभी शादी नहीं की है? गुरुदेव ने कहा, नहीं। उसने पूछा, कब करेंगे? अरे शीघ्रता से कर लीजिए, हम लोग विवाह में अवश्य आएंगे। चलिए, हम लोग का आना तो तय है। गुरुदेव उसके जाने के बाद कहे, कैसा समय आ गया है, लोगों को उम्र का भी होश नहीं है। मुझे तो हंसी के मारे पेट फूल रहा था और उसके कारण गुरुदेव भी हंस पड़े। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओ 7 मिनट हुआ? अच्छा हो गया तो। इसके बाद 28 नवंबर 92 शनिवार, आज प्रातः चरण जल लेने के बाद हम लोग ऑफिस से चले गए। वापस आए तो आलू और गोभी के पराठे बनाए गए। हम सभी, जिसमें वंदना, विजय, मेरा परिवार, शिखा, रेणु सब उपस्थित रही। शिखा 2 घंटे विलंब से आई। उन्होंने शायद सोचा होगा कि 3 दिन पहले बात हुई होगी कि पराठे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। कुछ संकेत भी गुरुदेव ने शुक्रवार को नहीं दिया, इसीलिए उनसे विलंब हो गया। शिखा को गुरुदेव ने समझाते हुए कहा, तुम भी सहयोग किया करो और आया करो। इस प्रकार हम सबों ने अच्छे से भोजन ग्रहण किया और सायंकाल रेणु ने भजन गाया। हम सभी उस समय वहीं पर थे। मैं, रेणु, वंदना, शिखा, बलराम की पत्नी सभी ने सहस्रार्थ पर राधा कृष्ण की नृत्य की मुद्रा का ध्यान किया और ध्यान में बड़ा ही आनंद आया। इसके पश्चात 29 तारीख, आज प्रातः जब हम और सोनू पहुंचे तो सब संदीप भी वहीं बैठे थे और गुरुदेव उनसे वार्तालाप कर रहे थे। जब तक कि परमात्मा की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति का चिंतन भगवत सत्ता की तरफ नहीं मुड़ता। इसके लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक हैं: आत्म कृपा, परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा और तब शास्त्र कृपा। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक व्यक्ति का चिंतन भगवत सत्ता की तरफ नहीं बढ़ता। लोग काफी समय तक साधना और भजन सत्संग करते हैं, परंतु बाद में संसार की तरफ मुड़ जाते हैं और संसार में चले जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए ना, संदीप है ना,
एक बार मैंने संतरे का एक बीज जमीन पर डाल दिया और मनीष से कहा, मनीष इसे उठा कर लाओ। 15 मिनट तक मनीष ने प्रयत्न किया, लेकिन उस बीज को वो उठा नहीं पाए। क्यों संदीप, तुम थे ना वहां पर? तुम भी तो वहीं थे। उस समय, उस घटना के समय संदीप वहां थे और संदीप ने कहा, हाँ मैं वहां था। मनीष उस चीज को उठा नहीं पाए। मैंने पुनः एक बार संदीप को भगवत सत्ता की रोशनी दिखाई। मैंने कहा, देखो मैं भगवत सत्ता का प्रकाश दिखाता हूँ। और मैंने अपने अंदर का जो पीला प्रकाश है वह उन्हें दिखाया। तुमने देखा था ना संदीप? संदीप ने पुनः हाँ में अपना सिर उठाया। इस तरह कहते हैं कि गुरुदेव ने समय समय पर सबको सजग किया, सबको प्यार दिया। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत